So, hello, dear children and dear friends. So, आइए हम बात करते हैं आज चैप्टर 7 के कुछ पार्ट हैं जो कि हैं पोलर रेंज। ठीक है ना? So, I requested you that you protect yourselves from the winter. Okay? If you are happy, then I happy. So, let's start. द पोलर रेंज प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। जो पोलर रेंज होते हैं वो जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं। कैसे होते हैं वो? जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं। दीज रेंज आर कवर्ड विथ स्नो। और ये जो क्षेत्र हैं ये बर्फ से ढके होते हैं। किससे ढके होते हैं प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों? बर्फ से ढके होते हैं। ठीक है ना? एंड और इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। और यहाँ पे क्या रहता है, साल के ज़्यादातर भाग में या पूरे साल में ज़्यादातर यहाँ पे क्या रहता है, ठंड ही ठंड रहता है। क्या रहता है? अत्यधिक ठंड रहता है। ठीक है ना? बहुत ठंड रहता है। फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एट द पोल व्हाइल फॉर द अदर 6 months द सन डज नॉट राइज। देखिए यहाँ क्या होता है, 6 महीने तक सूर्य जो है सूर्यास्त नहीं होता। ठीक है? द सन डज नॉट सेट। ठीक है ना? 6 महीने तक यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों कि सूर्यास्त नहीं होता है, सूर्य का अस्त नहीं होता है, सूरज ढलता ही नहीं है। ठीक है ना? और जो बाकी है, और ये क्या कह रहा है, पोल व्हाइल, जबकि फॉर द अदर 6 months द सन डज नॉट राइज। जो कि अन्य जो 6 मंथ बचता है, ठीक है ना, पूरे ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो और जो 6 मंथ जो बचता है वहाँ उसमें क्या होता है कि सूर्य निकलता ही नहीं है। ठीक है ना? ये पहला जो 6 महीना है यहाँ पे क्या है, सन डज नॉट सेट। ठीक है? और ये जो है जो 6 मंथ और बचता है, द सन डज नॉट राइज। वो 6 महीने तक सूर्य अस्त नहीं होता है और 6 महीने तक सूर्य उदय नहीं होता है, सूर्य निकलता ही नहीं है। ठीक है ना? चलिए बने रहिए। इन विंटर द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 सेल्सियस। ठीक है ना? जो तापमान है, ठीक है ना, सर्दियों के समय, सर्दियों के मौसम में, ठीक है ना, जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, -37 सेल्सियस। ठीक है ना? चलिए, एनिमल लिविंग देयर हैव अडॉप्टेड टू दीज सीवर कंडीशन। ठीक है ना? एनिमल लिविंग देयर, जो वहाँ जो जानवर रहते हैं, वो इन गंभीर परिस्थितियों को क्या किया है, इन गंभीर परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया है। यानी कि जैसे आप पोलर बियर ले लीजिए। ठीक है ना? अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। जस्ट आई विल टॉक अबाउट द पोलर बियर। ठीक है ना? और पेंगुइन, उसके बारे में भी हम इसके बाद, ठीक है ना, आई विल टॉक विद यू आफ्टर दैट। ठीक है? ये देखिए, इन विंटर, अच्छी हो गया था आपका। ठीक है, ओके। लेट अस सी हाउ आर अडॉप्टेड बाय कंसीडरिंग द एग्जांपल ऑफ पोलर बियर एंड पेंगुइन। ठीक है ना? लेट अस सी, आइए देखते हैं, आइए देखें या आइए देखते हैं, हाउ आर अडॉप्टेड बाय कंसीडरिंग। ठीक है ना? आइए देखते हैं या आइए देखें, उस पर हम लोग विचार करें कि उन लोग अपने आप को कैसे अनुकूलित करते हैं। ठीक है ना? उन लोग अपने आप को कैसे ढालते हैं, कैसे रहते हैं। ठीक है? चलिए, और किसके उदाहरण कह रहा है, पोलर बियर। आपका ये क्या हो गया, पोलर बियर और पेंगुइन का ये उदाहरण लिया है। ठीक है ना? ये लोग कैसे अपने आप को सरवाइव करते हैं, कैसे से मतलब किन किन परिस्थितियों में, सीवर कंडीशन, यानी कि गंभीर परिस्थितियों में लोग अपने आप को कैसे सरवाइव करते हैं। और उन लोगों ने वे जो हैं, ठीक है, जैसे पोलर बियर, पेंगुइन, ये सब क्या है, स्वीकार कर लिए हैं रहना। ठीक है ना? अपना रहते हैं। पोलर बियर, अब देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, पोलर बियर की। ठीक है ना? आप घबराइएगा नहीं, मैं पोलर बियर की बात कर रहा हूँ। पोलर बियर हैव वाइट, तो वाइट फर,
ठीक है। पोलर बियर है वाइट फर। जो पोलर बियर होता है उसके ऊपर क्या होते हैं, वाइट फर होते हैं, यानी कि सफेद रोए होते हैं, ठीक है ना। सो दैट मीन्स ताकि दे आर नॉट इजिली विजिबल इन द स्नोवी वाइट बैकग्राउंड। अच्छा, सो दैट ताकि जब वो चले, स्नोवी बैकग्राउंड जो उनका रहता है, जब उनके ऊपर क्या रहता है, स्नो रहता है, ठीक है ना, क्या है, सो दैट दे आर नॉट इजिली विजिबल, वो इजिली यानी कि साधारण रूप से वो न दिख सके, ठीक है ना। यदि आप उसको पृष्ठभूमि से देखना चाहें तो वो न दिखाई दे, इसलिए उसके ऊपर क्या होते हैं, फर होते हैं, रोवे होते हैं इन द स्नोवी व्हाइट बैकग्राउंड, ठीक है ना। इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स। वो किससे सुरक्षा करता है, शिकारियों से। वे उनके शिकारियों से क्या करता है, बचाता है, सुरक्षा करता है, ठीक है ना। इट आल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग देयर प्रे। और ये क्या करता है, जब जाहिर सी बात है कि जो पोलर बियर है उसके ऊपर फर रहता है, जब फर रहेगा वो भी सफ़ेद, और जो जो आइस वगैरह रहता है, जो बर्फ है, जो स्नो है, ठीक है ना, वो भी क्या रहेगा, सफ़ेद सफ़ेद रहता है। तो जो मतलब मान लीजिए कि जब पोलर बियर शिकार हंटिंग करना चाहेगा, ठीक है ना, हंट करना चाहता है अदर एनिमल का, ठीक है ना, और क्रिएचर का, तो वो मतलब कि जो उसके जो मतलब कि जो उसका आहार है, ठीक है ना, वो इस पे मतलब कि प्रहार करना चाहता है, वो उसको नहीं देख पाएगा, तो उन लोग क्या करेंगे, ईजिली से अपना वो कर लेंगे, ठीक है, शिकार कर लेंगे। तो वही ये कह रहा है कि उसके ऊपर क्या है, टू अच्छे हो गया, इट आल्सो हेल्प द कैचिंग देयर प्रे, और वो अपने शिकार को आसानी से पकड़ने में उसकी मदद करता है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, और वो और क्या करता है, जो फर रहता है वो अत्यधिक ठंड होने से भी क्या करता है, बचाता है। दे हैव टू थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, और उसके जो स्किन के अंदर यानी कि नीचे क्या होता है, टू लेयर मीन्स क्या होता है, दो परत होता है। क्या बता रहा है प्यारे बच्चों, दो परत बता रहा है, ठीक है ना। उसके स्किन के अंडर में क्या होते हैं, दो परत होते हैं, ठीक है ना, दो मोटे परत होते हैं, ठीक है ना। इन फैक्ट हालांकि यह सच में, वास्तव में, दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड। अच्छा, इनफैक्ट सच में बात यह है कि उनके जो फर होते हैं ना, वो जो अब ये बता दिया है कि टू थिक लेयर हैं, वो क्या होते हैं, इंसुलेटेड यानी कि हीट होते हैं, वो मतलब कि जल्दी से गर्म हो जाते हैं जब वो चलते हैं। इसीलिए वो क्या करता है, दे हैव टू मूव स्लोली, उसको धीरे धीरे चलना होता है, ठीक है ना। एंड रेस्ट, और उसको अक्सर रेस्ट करना होता है। गेटिंग ओवर हीट मतलब कि क्या होता है, ओवर हीट से बचने के लिए, ठीक है ना। इसीलिए अब यहाँ आप देखिए, फिजिकल एक्टिविटीज ऑन वार्म डेज नेसेसिटीज, जैसे में मतलब कि नेसेसिटीज कूलिंग, उसको गर्मियों के दिन ठंडा होने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, किसको, पोलर बियर को। बिल्कुल आप सही पकड़ रहे हैं। सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग, और इसलिए जो पोलर बियर है वो कहाँ जाता है, तैरने के लिए जाता है, ठीक है ना, तैरने के लिए जाता है। इट इज गुड स्विमर, और ये क्या होता है, अच्छा तैराक भी होता है, अच्छा तैरने वाला भी होता है। इट पाज आर वाइड एंड लार्ज विच इट नॉट ओनली बट आल्सो वॉक विथ इजी इज इन द स्नो। देखिए, जो इसके क्या है, इट पाज, ठीक है ना, इट पाज क्या होते हैं, इट पाज क्या है, वाइड, चौड़े और बड़े होते हैं। इसके जो जो पंजे होते हैं वो क्या होते हैं, चौड़े और बड़े होते हैं। विच जो कि इट नॉट ओनली, ये केवल मतलब कि क्या है, तैरने में ही सहायक नहीं होते हैं, बल्कि भी वॉक विथ इजी इन द स्नो, बल्कि वो बर्फ में भी चलने में सहायक होते हैं। इसका कहने का मतलब ये तात्पर्य है प्यारे बच्चों, कि ये कह रहा है केवल वो तैरने के लिए इसके जो पावर्स हैं ना, वो ला मतलब कि वाइड और लार्ज हैं, वो तो ठीक है, ये अच्छे स्विमर हैं, ये भी ठीक है,
लेकिन इसके अलावा भी ये अच्छे स्विमर के साथ साथ ये स्नो पे अच्छे से चल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए वाइल स्विमिंग अंडर वाटर, जब ये पानी में तैरते हैं या पानी में तैरते समय इट कैन क्लोज इट नॉस्ट्रिल, और ये अपने नसिका को बंद कर लेते हैं, यानी कि नाक को बंद कर लेते हैं। अब क्रिएचर ने, नेचर ने ऐसा इनको दे दिया, कुदरत ने, ठीक है ना, ईश्वर ने दे दिया है। एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, और ये नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं, नसिका को बंद करते हैं, और ये पानी में लंबे समय तक रह सकते हैं। तो बने रहिए। इट हैज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड। अच्छा, इन सब के साथ साथ ये तो है, ये है, लेकिन इनके पास क्या है, सेंस, सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि सूंघने की भी शक्ति इनमें बहुत ज़्यादा होती है। इससे डॉग तो होते ही हैं ना, आपने गांव में सुना है कि पूरे डॉग ही हो क्या, सूंघते सूंघते चले आते हो। तो यहाँ पे क्या है कि ये क्या कर रहा है, इट हैज स्ट्रॉन्ग ए सेंस ऑफ स्मेल, इसके पास सूंघने की भी शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, सो दैट, ताकि इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड, ताकि ये अपने प्रे से फूड को प्राप्त कर सके। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि मेरा ये वीडियो आपके दिल में थोड़ा सा भी जगह बनाए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा गुरु दक्षिणा के रूप में। ठीक है, और अपने अच्छे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है ना, और इसी तरीके से आपके लिए हम रोज़ाना नए नए वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।